वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के हम आज वन शॉट लेक्चर रहेगा और बहुत ही बेसिक से रहेगा। आज पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें हम क्या टॉपिक रहेगा हमारा फार्मूलाज और 2-4 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। और हम इसमें बताएंगे वैल्यू, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है और बहुत कुछ। तो ज़्यादा देर की क्लास नहीं रहेगी। हम कोशिश करेंगे 30 और 35 मिनट की क्लास रहे और उसमें ही हम ख़त्म कर दें, कवर कर दें इतना, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास लेने से आपको भी बोरिंग फील होगा। और हमें बहुत ही आसान से बहुत आसान चैप्टर है और आपको भी पता है कि यहाँ से 10 से 12 नंबर का हाई स्कूल में पेपर आ ही जाता है। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई 9th क्लास का भी आ गया हो तो वो पढ़ सकता है, क्योंकि ICSE बोर्ड में 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्री में आ गए हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के मतलब कहाँ से चालू होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 रूप होते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री के मतलब त्रिकोणमिति के जो होते हैं कितने रूप होते हैं? 6 रूप। पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, सेक थीटा। अब इसी का उल्टा होता है क्या? कॉसेक थीटा। और इसका उल्टा होता है सेक थीटा। और इसका उल्टा होता है क्या होता है? ये सेक नहीं है, यहाँ यार टैन थीटा होगा, सॉरी। ये टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। देखो कुछ नहीं भैया, हम इसको सिंपल वे में लिखेंगे। कैसे? इसे इतना भूल जाओ। मतलब होता है साइन थीटा का उल्टा कैसे लिखेंगे हम? 1/कॉसेक थीटा। ठीक है। कॉस थीटा अगर हमें दिया गया है उसका उल्टा होता है क्या? 1/सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। ज़्यादा हिलाओ ना, कॉट थीटा होता है। अब जैसे कॉट थीटा होता है, अगर हमें यहाँ कॉसेक थीटा दे दिया जाएगा, अगर उसका उल्टा हमें निकालना होगा तो कॉसेक थीटा मतलब होता है 1/साइन थीटा। सेक थीटा दे दिया गया है तो हमारा होगा उल्टा क्या? ये सेक यहाँ नहीं रहेगा। सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक कॉस थीटा। और अगर हमें कॉट थीटा दे दिया गया है तो उसका उल्टा होगा 1/टैन थीटा। आशा है कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब इसके 3 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप उसको याद करना पड़ेगा। 3 याद करेंगे, उससे रिलेटेड और भी फॉर्मूलाज जो हैं बन जाएंगे। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं? तो अभी रुक जाइए, इसको हम आगे चलकर बताएंगे। नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसके 3 फॉर्मूलाज और हैं। फर्स्ट है जिससे क्वेश्चन बनता है, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब जानते हैं, अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। अगर कोई पूछा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो ये जो 1 है यहाँ रहेगा, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये याद करना है और ये हमें निकल जाएगा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा बोला, कॉस स्क्वायर थीटा पकड़ेंगे, 1 है इधर, ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कितने फॉर्मूलाज बने? 3 फॉर्मूलाज। 2 फॉर्मूलाज और बन गए। तो हमारा ये हमें याद करना है और ये दोनों हम निकाल लेंगे। जहाँ भी हमें साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा वहाँ हम लिख देंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारा प्रूफ डेट में क्वेश्चन आएंगे तो इसे बनाना है। अभी आपको कम समझ में आएगा, अभी हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना करिएगा कि जो आज फॉर्मूलाज बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर आप बिना फार्मूला के तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको ये फार्मूला याद तो करना पड़ेगा भैया। इसलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है हमारा? एक होता है हमारा दूसरा, 3 फार्मूलाज हैं जिनमें से 2 और निकलेंगे। तो एक है क्या है? रुक जाइए, मैं पेन यूज थोड़ा अलग कर लूँ, नहीं आपको भी इसी में कम समझ में आएगा। ये देखिए ज़्यादा वो है, अरे यार, सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस होता है क्या? टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के। अगर हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे, पकड़ेंगे,
सेक स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन को पकड़ेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा ये है, इधर आ जाएगा ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये और ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो आप निकाल ही लेंगे, इतना तो आशा है आपसे कि निकाल लेंगे। अगर जिनको नहीं निकालना आता है भैया तो रट लीजिए, साफ सीधी बात, रट लीजिए। हम तो कहते हैं रट्टा ना मारिए, समझिए, नहीं तो भैया एग्जाम में अगर ये आ गया और इसके बिना प्रूफ डेट के क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाएंगे। जो बोलना है साहब बोल रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, एक तीसरा है, इतने ही फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अगर आपको कोई कह दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने का इक्वल होता है, तो 1 का होता है। और अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा पकड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस आपको यही इतना करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भैया। यार एक गलती हो गई यार हमसे, हाँ भैया, ये जो फॉर्मूला है ये नहीं होगा, यहाँ होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर हम इसको, हाँ ये होगा। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। वैल्यू हम पता कर लें, क्या वैल्यू नहीं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। बिना पाइथागोरस थ्योरम के हम नहीं लगा सकते क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार हम पाइथागोरस परमीयकरण पढ़ लेते हैं। अच्छा, पाइथागोरस परमीयकरण क्या होता है, देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया, नहीं अभी आपको समझ में आएगा, रुक जाइए हम बता रहे हैं, उसके बिना क्वेश्चन नहीं लगेगा। अगर हम जान जाएं कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये हमारा एक थीटा है, मतलब कोई कोण है। अब हम जानते हैं इसमें हम कैसे बताएंगे कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। भैया जो 90 डिग्री होता है, जैसे ये ए और ये बी, ये सी है। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने जो कोण बनता है, जो लाइन होती है, वो हमारा क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, क्या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से करते हैं। किससे भैया, एच से। और ये हमारा जो होता है कोण के सामने वाला हमारा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और जो कोण बचता है आखिरी में वो हो जाता है बेस। अगर यही चीज़ एक ट्रायंगल और देख लेते हैं, देखिए अगर ये कोण यहाँ होता और ये तो हमारा 90 है, तो भैया 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस ही होता है। और ये कोण के सामने हमने क्या बताया, जहाँ भी कोण बनेगा उस कोण जो एंगल रहेगा उस एंगल के सामने वाला क्या होता है, हमेशा होता है परपेंडिकुलर। तो ये कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, जो बचुआ वही का हमारा बेस। बेस को हम आधार कहते हैं। और भैया उतना हिंदी हमें नहीं पता है, क्योंकि हम भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। और शायद हाइपोटेनियस को कण कहते हैं, और जो बचता है वो लंब होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेनियस को कण कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं। ठीक है, अब हम तो जान गए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर हमें कहीं निकालना है कि हाइपोटेनियस, जैसे ये हमारा कितना, ये हमें दे दिया गया है, रुक जाइए, ये हमें √3 दे दिया गया है बेस, और यहाँ हमें क्या दे दिया गया, परपेंडिकुलर 1 दे दिया गया है। अब हमसे कह रहा है हाइपोटेनियस भैया हमें निकालना है। हाइपोटेनियस पता नहीं करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक होता है
पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जैसे हमें देखिए यहाँ बेस 3 पता है, परपेंडिकुलर 1 दिया गया है और हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनियस का पकड़ेंगे और परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे और बेस कितना है? √3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 से रूट से इसकी कहानी खत्म भैया, 1 का कुछ होता ही नहीं है, तो 1 प्लस कितना, यहाँ रूट स्क्वायर तो है, 3 हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये बन गया 4। और जब ये स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया? 2 आ गया। तो रोल क्या, हमें पाइथागोरस थ्योरम भी समझ में आ गया। अब भैया हम कैसे समझेंगे क्वेश्चन कैसे लगते हैं? क्वेश्चन कैसे लगते हैं, तो एक और आपको याद करना पड़ेगा, एक ट्रिक है, मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रिक टू रिमेंबर। अच्छा, हम पहले जान जाए क्या होता है, हम साइन को क्या कहते हैं। अगर जैसे हम साइन को क्या कहते हैं, साइन थीटा को कहते हैं, तो साइन थीटा को साइन कहते हैं, कोस थीटा को साइन कहते हैं। लिख दें क्या? जैसे ये तो साइन, हम तो सिर्फ साइन, इसे साइन थीटा पढ़ते हैं, लेकिन इसका कुछ और नाम है, इसका नाम है साइन। ठीक है, और ये जो होता है कॉस को क्या कहते हैं? कॉस थीटा को क्या कहते हैं? कोसाइन। कोसाइन लंबी वीडियो हो जाएगी का भैया। और टेन थीटा को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्या? टेंजेंट। और कॉसेक थीटा को क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा को क्या कहते हैं? कोसेंट कहते हैं। कोसेंट। और सेक थीटा को कहते हैं क्या? सेकेंड कहते हैं। और भैया एक बना हमारा क्या? कॉट थीटा। कॉट को कहते हैं कॉटेंजेंट। ठीक है भैया। अब ये जो है इसके बेस पे, अब भैया आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भैया हमें तो पाइथागोरस थ्योरम पता चल गया, 3 कितने प्रकार के ये होते हैं ये हमें पता चल गया, 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के संजारक रूप होते हैं। अब यहाँ से एक हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक होता है हमारे पास कैसे पता चलेगा। अब आपको हम एक चीज़ और बताएंगे, साइन का जो होता है, अगर साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी के बेस पे क्वेश्चन लगेगा। अब आप कैसे पता करेंगे, इसका एक ट्रिक है, आपको याद नहीं करना है कि साइन थीटा को होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भैया ने बताया तो जो बताया उसको तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन बचुआ ऐसे तो हम यार कहाँ धक्का रखेंगे, इतनी मोटी बुक है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ऐसा हम क्या करते हैं, हमें एक ट्रिक लगाते हैं। क्या होता है? PBP और HB। अब इसका जो है 3-4 ट्रिक है, हम आपको तीनों ट्रिक बता दें कि एक बताएं। एक तो होता है, देखिए भैया, ये होता है पंडित, इसको आप लिख लीजिए किताब में। ये होते हैं बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। समझ में आया भैया? अब कैसे हम निकालेंगे पंडित, अगर हमें कहीं भी पता चल गया कि भैया साइन का क्या होता है, तो ये जो पहला वाला है, सुनिए, ये जो पहला वाला है ये साइन है। हम फिर से आपको लिख दें, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन ये होता है साइन थीटा का, ये बेस अपॉन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है ये होता है कॉस थीटा का, और ये जो होता है ये होता है टेन थीटा का। अब आपको कैसे पता चलेगा साइन थीटा क्या होता है? हम बताए नहीं थे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा? कॉसेक थीटा का बचुआ इसी का उल्टा चलेगा। क्या? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जोन साइनिया बा साइन के कितना होता है? तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? HHB और एक PBP। ये हो गया, ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया
कॉसेक थीटा, ये हमारा जो है ये है सेक थीटा, ये हमारा है कॉट थीटा। बबुआ यहाँ तक का आपका समझ में आएगा, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना है, जो समझाया यही। ये कौन से ट्रिक से बनेगा, पापा बीड़ी पियोगे, मतलब ये भी एक बना सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, समझ में आया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। 3 ट्रिक आपको बताया मैंने, तीनों अगर आप पढ़ लिए और तीनों से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस और ये होता है टैन, ये ऊपर से हम जब चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक और सेक, और ये होगा कोट, ठीक है भैया। यहाँ तक हमें पता है, आपको समझ में आया होगा, बेसिक से बेसिक चल रहे हैं। अब हम कैसे भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्वेश्चन पे आ भी जाए हम। जैसे भैया अगर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, और टेन हमें क्या दिया गया है, टेन ए की वैल्यू दी गई है हमें, टेन ए बराबर √3/1/√3, ठीक है। यहाँ तक दिया गया है। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि कैसे हमारा बनेगा, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। बना लिए भैया, इसको हम ए मान ले, इसको हम बी मान ले, इसको हम सी मान ले। अब हमें 10A दिया गया है, और हम तुरंत नोटिस करेंगे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये हमारा जो पहला होता है, रुक जाइए थोड़ा सेट कर लें, जो ये हमारा जो होता है क्या साइन होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा क्या होता है tan थीटा। तो हम क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ए बना है 10A, तो ये हमारा क्या हो गया, कोण हो गया, और ये हम बताए थे ना कोण के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये जहाँ 90 एंगल बनता है वो हाइपोटेन्यूस जो बचा वो हमारा बेस हो गया। तो बेस हमारा √3 दिया गया है, और ये 1 दिया गया है। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेयकरण लगाएंगे, इन लिखेंगे पाइथागोरस पीटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी से हम दर्शा सकते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना ही है, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, ये इससे कहानी खत्म। ये बन गया 1 का स्क्वायर था, बना कितना है 1 + 3 4 बना है, और इसका अगर हम रूट ये यहाँ से हटा, ये रूट लगा 2, हाइपोटेन्यूस 2 आ गया। अब हमें क्या बताना है, साइन ए बताना है, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। तो क्या कह रहा है, अब देखिए हम साइन ए, ये थीटा बना है ना, हमें सब पता चल गया। अब हमें पता क्या है, साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यूज़ आपको पता चल गया होगा कि यहीं से लगेगा। तो साइन ए जो है, हम साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। डायरेक्ट बचुआ क्या करेंगे, जो ये परपेंडिकुलर है साइन ए को निकालेंगे, परपेंडिकुलर 1 है, और क्या हाइपोटेन्यूस 2 है, इंटू लगा है। कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस हमारा कितना है, √3 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है भैया 2 है, प्लस का निशान लगा हुआ है। कॉस है कितना है, कॉस ए या बाय एक सामने का हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है √3 है, हाइपोटेन्यूस 2 है, इंटू निशान लगा है। यहाँ भी क्या है बबुआ, देखो साइन है, साइन में क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कितना है 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 है, ये हमारा √3/4 हो जाएगा, ये हमारा √3/4 हो जाएगा। ये देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 4 ऊपर ही रहेगा, √3 + √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, अपॉन 4 है, 2 से ये कटा, 2 बना, √3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बबुआ, यहाँ तक का आपका समझ में आवा कि नहीं, बताए ना क्या हो, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ। यहाँ तक को तो आपको पता ही होगा, यहाँ से कम शायद दिखा नहीं था। तो ये जो है ये हमारा डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इसको वो कर लिए, कॉमन है। तो ये √3 2 √3 बना, ये 4 बटा 2 से काटे 2/2 बना, ये √3/2 बना। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा
क्या करते हैं, वैल्यू याद कर लेते हैं। तो उसके लिए टाइम में सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं छोड़ूंगा। तो आपको यहाँ तक का जितना मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं वो आप याद कर लीजिएगा। थैंक्स वीडियो वॉचिंग करने के लिए। तो तब तक ले राम राम, जय श्री राम, चलते हैं।